आप चिंतित हो आपकी हेल्थ, वेल्थ और फाइनेंशियल प्रॉब्लम से? आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर से आप सही रेमेडी जान सकते हो। लाइफ में सही रास्ता बहुत जरूरी होता है। कॉल मी। हाय, माय नेम इज शास्त्री नितिन ज्योतिष। आज आपके सामने फिर ये हफ्ते में आपके तरफ से एक सवाल सामने, एक सही जवाब, एक सही रेमेडी। तो शो शुरू करने से पहले हम हर एक टाइम की तरह गणेश जी को याद तो करते ही है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुर्म देवो सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमो नमस्तुते, नारायणी नमो नमस्तुते, नारायणी नमो नमस्तुते। तो यहाँ पे आपके तरफ से जो कॉल्स आने शुरू हो गए हैं यहाँ पे, लेकिन उसके पहले हमारे पास एक ईमेल आया है और उनका नाम है हितेश भाई और वंदना बहन। हितेश भाई, वंदना बहन, यानी उनके डैडी ने मेरे पास भेजा है और उन्होंने बताया है कि ये दोनों की जो कुंडली है वो मैच मेकिंग हो सकती है या नहीं हो सकती, उनकी शादी हो सकती है या नहीं हो सकती। ओके, सबसे पहली बात है, आपके बेटे की जो डेट ऑफ बर्थ आपने भेजी है वो है अगस्त 31, 1962 और जो उनका टाइम है रात को 12:20 और उनका बर्थ प्लेस है सूरत में उनका बॉर्न हुआ है। लड़की की जो डेट ऑफ बर्थ है वो है जून 10, 1971। उनका बर्थ टाइम है दोपहर में 4:35 और उनका बर्थ प्लेस है अहमदाबाद में बॉर्न हुआ है। आपने पूछा है कि दोनों की कुंडली कैसी है। सबसे पहली बात है, कुंडली मैच करने के लिए आपके गण, नाड़ी, नक्षत्र, राशि जो 4 मिलाए जाते हैं उसके साथ साथ कुंडली के जो पापग्रह, उसका शादी का स्थान वो देखा जाता है। सबसे पहली बात है, आपके बेटे की कुंडली में आपका बेटा मांगलिक नहीं है, यानी मंगल या शनि वाला लड़का नहीं है। मंगली बोलते हैं, शनि बोलते हैं, और सामने लड़की को मंगली या शनि चाहिए। आपके बेटे को कोई मंगली नहीं है और शनि भी नहीं है। दूसरी बात, बेटे का जो शादी का स्थान देखा जाता है, क्योंकि अभी हम शादी की बात करते हैं, मिलाने की बात करते हैं, बाद में प्रेडिक्शन की बात करेंगे क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं रहता यहां पे। तो पहली बात के शादी के स्थान का पापग्रह जो है, यानी वृषभ लग्न की कुंडली है और शादी का स्थान का जो स्वामी होता है उसको बोलते हैं मंगल बोलते हैं। और आपका बेटा मंगली नहीं है, शादी के स्थान में कोई पापग्रह भी नहीं है, लेकिन हाँ, आपके बेटे को मंगल पहनना बहुत जरूरी होता है। राइट हैंड की 3rd फिंगर पे उनको मंगल पहनना बहुत जरूरी होता है। दूसरी बात, अब लड़की की जो कुंडली है वो लड़की की कुंडली में भी सामने मंगल या शनि नहीं चाहिए, क्योंकि आपके बेटे को भी मंगल और शनि नहीं है तो सामने लड़की को भी मंगल शनि नहीं चाहिए 101%। अदरवाइज आफ्टर मैरिज मंगली और शनि वाला लड़का होता है और मंगली और शनि के बगैर की लड़की होती है तो दोनों में खतरा ज्यादा होती है। जाते समय उनका डिवोर्स में या तो तू में या तो सेपरेशन, बहुत कुछ प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। अब दूसरी बात, ये कुंडली में, लड़की की कुंडली में 4थे स्थान में मंगल है, यानी लड़की मंगली है और शनि वाली भी है। अगर मंगली लड़की है, शनि वाली लड़की है, तो सामने लड़के को मंगली या शनि चाहिए, जो लड़के को मंगली और शनि नहीं है। दूसरी बात, अब लड़की के लग्न का स्थान जो होता है उसमें कोई पापग्रह है, कोई बुरी नजर है, कोई रुकावट है, तो कोई और भी प्रॉब्लम आ सकती है। नहीं, उसके लग्न के स्थान में कोई पापग्रह नहीं है, उनका मंगल भले मंगली है लेकिन मंगल पावरफुल है, तो वो एक प्लस पॉइंट है। लेकिन सबसे पहले पॉइंट में मंगल नहीं है आपके बेटे को और लड़की को मंगल है, तो ये शादी नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी मैं आपको और डिटेल्स बताता हूं। अब उसके बाद में क्या देखते हैं, हम दोनों का मैच मेकिंग देखते हैं। कोई ब्राह्मण या तो कोई ज्योतिष ऐसे होते हैं जो गण, नाड़ी, नक्षत्र और राशि, ये 4 चीज मिल जाती है तो उसके बाद में बोलते हैं कि शादी हो सकती है। ये गलत बात है। अगर गण, नाड़ी, नक्षत्र, राशि गुणांक 18 के ऊपर आता है तो भी बहुत से ज्योतिषी लोग की मेंटालिटी होती है कि ये शादी हो सकती है। एक्चुअल में ये शादी नहीं हो सकती।
लगन की कुंडली जो होती है उसके जो स्टार होते हैं वो मोस्ट पावरफुल चाहिए, तब वो शादी हो सकती है। देखते हैं आपका जो लड़के का और लड़की का मिलापक है, दोनों में गण का दोष सबसे पहले देखा जाता है। गण का दोष के बाद में, शादी के बाद में वो लोग की हेल्थ कैसी रहेगी, वो लोग का प्रोग्रेस कैसा रहेगा। अगर गण का दोष आता है तो गण का दोष आता है तो यहां पे ये कुंडली में गण का दोष है, वो सबसे पहला माइनस पॉइंट। दूसरी बात, नाड़ी का दोष नहीं है, यानी बच्चे से कोई प्रॉब्लम आफ्टर मैरिज, अगर इश्यू होने में, कोई बच्चे का इश्यू होने में, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, नाड़ी का दोष नहीं है। मंगल और मंगली देखते हैं दोनों का, तो वो तो मंगल और मंगली है भी सही आपका लड़का, और सामने नहीं भी है आपका लड़का और लड़की मंगली वाली है, वो भी प्रॉब्लम है। अब गुणांक देखते हैं, गुणांक 18 के ऊपर आना चाहिए। गुणांक 18 के ऊपर यानी 24 गुणांक आते हैं। कितने? 24। अब ये पोजीशन में बहुत सी ज्योतिषी आपको बोल देंगे कि ये शादी हो सकती है, ये शादी कर दो क्योंकि 18 के ऊपर गुणांक आता है, कोई तकलीफ नहीं है, शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। 18 के ऊपर गुणांक आता है, लेकिन मंगली और मंगली के बगैर ये प्रॉब्लम 101% कर सकता है। कभी कभी लोगों को हाईएस्ट एक्सपेक्टेशन होता है कि गुणांक ज्यादा आवे तो अच्छी बात है, तो फिर वो शादी में कोई रुकावट नहीं आती। ऐसा नहीं है। हाईएस्ट गुणांक जो 36 आते हैं लोगों को, तो भी वो शादी टूट जाती है 6 महीने, 12 महीने, 2 साल में। तो इन शॉर्ट ये कुंडली का ओवरऑल जो मैचिंग, लेकिन मेरे ख्याल से भले 24 गुणांक आता है, कुछ भी आता है, लेकिन कुंडली के स्टार पावरफुल नहीं है। और कुंडली के स्टार पावरफुल नहीं है, उसके सिवा भी आपके बेटे के लिए और जो लड़की की कुंडली आई है आपके साथ, उनके लिए थोड़ा और प्रिडिक्शन बताने का है। आप मुझे ईमेल कर सकते हो, तो मैं आपको पर्सनली कॉल में मैं आपको इसका प्रिडिक्शन और डिटेल्स में बताऊंगा, देन यू विल बी हैप्पी। सो नमस्कार, जय श्री कृष्ण। तो यहां पे ये जो हमारा आपके तरफ से एक ईमेल आता है, यूजुअली हम शो शुरू होने से पहले गणेश जी को याद करते हैं और गणेश जी को याद करने के बाद एक ईमेल पढ़ते हैं, और ये हमारे कॉल्स आने शुरू हो गए हैं। तो आपके तरफ से देखते हैं हमारा पहला कॉलर कौन है। हेलो हेलो। यस सर। हाँ जी। द डेट ऑफ बर्थ इज June 7th, 2011. June 7th, 19। And place of birth, time of birth 5:45 p.m. एक सेकंड। June 7, 2011. 2011, Time of birth is 5:45 p.m. 5:45 PM। और बर्थ प्लेस क्या है? Place of birth is Houston. ह्यूस्टन, टेक्सास। एक सेकंड होल्ड रखिए, तब तक के लिए आपका सवाल बताइए। I just want to know how is because ये हमारा जो है कि पहला बच्चा है बहुत सालों के बाद, तो इसकी फ्यूचर कैसी रहेगी? शायद अभी भी तो अभी 1 साल भी नहीं हुआ, लेकिन उसकी कुंडली के हिसाब से फ्यूचर कैसी है उसकी? ओके, देखो मेरी बात सुनो। देखो, सबसे पहली बात है, आपने फ्यूचर ने बताया है। फ्यूचर में पहला सवाल आता है कि वो पढ़ेगा कैसा, हेल्थ कैसी रहेगी? देखो मेरी बात सुनो, इसकी बुद्धि कैसी रहेगी, पढ़ने में कैसा रहेगा? जी ओके, अगर पढ़ने से देखा जाता है तो पढ़ने में उसका सबसे पहला स्टेप जीवन का पढ़ने का, वो मार्वलर्स रहेगा, पढ़ने में बहुत आगे आएगा। जी। दूसरी बात, अपनी अक्ल से आगे आएगा, बुद्धि मार्वलर्स रहेगी उसकी। तीसरी बात, ये कुंडली में वो थोड़ा अपने हिसाब से चलने वाला, यानी अगर आप पैसा दोगे तो वो नहीं लेगा, अपनी तरह से कमा के वो आगे आने वाला है। दूसरी बात, देखो ये कुंडली में इसका शनि बहुत पावरफुल है जी, और ये शनि की वजह से आपको मैं एक सजेस्ट करता हूं कि ये शनि पावरफुल होता है, उसकी वजह, उसका मतलब ये होता है कि आपको, आपके बेटे को साइंस या इंजीनियरिंग, कंप्यूटर फील्ड में ही भेजने का है, वही फील्ड में जाएगा लड़का। जी जी। दूसरी बात, अब दूसरी बात,
बड़ा होके मम्मी डैडी के साथ अटैचमेंट कैसा रहेगा? आपको संभालेगा या नहीं संभालेगा? मम्मी के साथ रहेगा, डैडी के साथ रहेगा, कैसा रहेगा? जी। देखो, पहली बात, उसका मम्मी के साथ ज्यादा अटैचमेंट दिखता है और उसके डैडी के साथ उसको ज्यादा डिस्कशन में कभी भी नहीं उतरने का। जी। दूसरी बात, ओके, अगर ये बेटे को कुछ स्टोन पहनाने का है, आपको कोई स्टोन पहनाने का है, तो आप इसके भाग्योदय के लिए, इसकी उन्नति के लिए पहले से ही उसको अभी से ही नीलम पहना दो, शनि पहना दो। जी। उसका पढ़ाई उसके बाद में नंबर 1 हो जाएगा। और जब वो मार्वलर्स हो जाता है तो मुझे कॉल करके बताना, शास्त्री जी मेरा बेटा मार्वलर्स हो गया, प्लीज। ओके, श्योर श्योर, डेफिनेटली। थैंक यू शास्त्री। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। जय श्री कृष्ण, गॉड ब्लेस यू। घर में सबको नमस्कार। थैंक यू। थैंक यू। हेलो हेलो हेलो। Hello. यस। Hi. I wanted to inquire about my daughter. ओके, व्हाट्स योर डॉटर्स डेट ऑफ बर्थ? June 21st, जून 21, 2011, और बर्थ टाइम क्या है? 2:18 p.m. दोपहर में 2:18। और बर्थ प्लेस क्या है? Houston. ह्यूस्टन, टेक्सास। एक सेकंड होल्ड रखिए। न्यू बेबी बॉर्न है, राइट? हाँ. सबसे पहले उसका राशि क्या आता है? कुंभ राशि आता है। अच्छा. और कुंभ राशि में जन्म हुआ है, तो उसका नाम आपको रखने का है ग स श स। ये सब वर्ड पे आप नाम रख सकते हो उसके लिए। दूसरी बात, देखो, उनका जन्म जो हुआ है, जो परिस्थिति से, उनको बड़े होके क्या इफेक्ट करेगा, उसको क्या बनने का है, वो देखने का भी। देखो, जो भी बताता हूं सही बताता हूं, यानी सही सुनने की हिम्मत रखना। ओके? पढ़ने में लड़की कैसी रहेगी? हाँ जी. और सबसे पहली बात, पढ़ने में तो बहुत अच्छी रहेगी। ओके. ये लड़की अपनी बुद्धि, अपनी आवड़त और अपनी होशियारी से आगे आएगी। उसके पास उतना पैसा बनेगा कि कभी उसको किसी के पास कोई एक्सपेक्टेशन रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा. देखो, दूसरी बात, देखो, ये इसके पास पढ़ाई, पैसा, सब कुछ होगा। इसको भी एक ही लाइन से आगे भेजना, 2 लाइन में मत भेजना, क्योंकि इसकी कुंडली ऐसी है। हर एक के जीवन में ऐसा ही होता है कि एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर होता है, अच्छा टेलर होता है, एक अच्छा लॉयर होता है, अच्छा एडवोकेट होता है, एक अच्छा हस्बैंड होता है। वैसे ही इसको एक अच्छी लाइन से भेजने का है आपको। देखो, दूसरी बात सुनो, 10 साल के बाद भी आपका कॉल आएगा कि शास्त्री जी, जो भी आपने बताया था, जो फील्ड में भेजने का है, वो फील्ड से अभी जा रही है। थैंक यू वेरी मच। आप मेरे को 10 साल के बाद भी कॉल करोगे। हाँ. और इसकी हेल्थ कैसी रहेगी? ओके ओके, इसकी हेल्थ के लिए मैं आपको एक रेमेडी लिखाता हूं, आप हेल्थ रेमेडी लिख लो। ओके. ओके, ये कुंडली में आपको एक काला कपड़ा लेने का है। उसके अंदर 1 चम्मच या तो छोटा सा एक बाउल आप काला तिल डाल देना। उसके साथ काला उड़द भी डाल देना। ये 2 चीज डाल के काले कपड़े के अंदर आप ट्यूसडे के दिन या तो सैटरडे के दिन उसकी बॉडी के ऊपर से 7 टाइम्स घुमा दो। आप उसकी बॉडी के ऊपर से, और घर के नजदीक बहता हुआ पानी है उसके अंदर डाल दो। तो उसका ये सब करने के बाद उसका जो केंद्र स्थान का पाप ग्रह है, उसकी शांति हो जाएगी, तो उसकी हेल्थ के लिए अच्छा हो जाएगा, उसकी हेल्थ इंप्रूवमेंट हो जाएगी। ओके. मैं शास्त्री नितिन ज्योतिष
आप सबको नमस्कार, जय श्री कृष्णा, गॉड ब्लेस यू। लेकिन जाने से पहले सब लोगों को लाइफ में सही रास्ता बहुत जरूरी होता है। कॉल मी। थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्णा। थैंक यू।